स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स, यानी कि हमने इसके आंसर निकालने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ Z4 प्लस 7Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस express it as product of linear factor। यहाँ पे स्टूडेंट लीनियर का मतलब है कि जो पावर है वो 1 होनी चाहिए z की, यानी कि ये 4 है, इसको कम करते करते आपने फैक्टराइज करते 1 पावर के अंदर चेंज करना है। तो सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा Z4 प्लस 7Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, माइनस करें तो 7 आए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे। 16 9 दा 144 होता है और 16 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 7 आता है। और अगर स्टूडेंट आपको ये फैक्टर आपसे नहीं बनते तो आप इसके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं, A1 B7 और C माइनस 144। तो यहाँ पे ये हिंट के तौर पर लिख रहा हूँ, Z² इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC ओवर 2A। तो ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, यहाँ से A1 होगा, B7 होगा और हमारे पास C माइनस 144। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा फैक्टर से स्मॉल हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 नंबर आए हैं, अब इनको माइनस करना है। तो इसका मतलब है कि एक नंबर प्लस में और एक माइनस में। ये प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा और छोटे नंबर के साथ माइनस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, Z4 माइनस 9Z² प्लस 16Z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पे ये 2 नंबर लिखे हैं। जब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं तो n2 में से कॉमन और n2 में से कॉमन लेंगे। तो n2 में से कॉमन आ रहा है Z² कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा Z² माइनस 9। ठीक है, यहाँ से 2 पावर चलेगी तो 2 रह जाएगी और यहाँ से Z² खत्म हो गया, यहाँ पे 9 रह जाएगा। प्लस इन दोनों को हम चेक करेंगे तो ये 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 1 दा 16 माइनस 16 9 दा 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से हमने 16 को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 9। अब स्टूडेंट अगर ये हमारे पास ब्रैकेट सेम है तो क्वेश्चन ठीक है, अगर ये सेम है तो फिर हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, ये हमें पता लगेगा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब ये जो सेम है इसको हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा Z² माइनस 9 और यहाँ पे रह जाएगा Z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट 2 स्क्वायर होने चाहिए दरमियान में, माइनस तो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। तो यहाँ पे Z² और जो 9 है ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर बन रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा Z² माइनस इंटू माइनस 1 16 को हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट प्लस को हमने लिख लिया माइनस इंटू माइनस 1, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि इसकी हमने शेप चेंज की है। और हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 स्क्वायर उनके बिटवीन माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं Z² माइनस, ये जो माइनस 1 है इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर और उनके बिटवीन माइनस का साइन, तो ये हमारे पास हो जाएगा Z प्लस 4 आयोटा और Z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट सारे के सारे लीनियर यानी कि 1 पावर वाले हैं और ये सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आगे अगर इसके आंसर फाइंड करने हैं हमने तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, देखें सबकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के।
रूट्स भी फाइंड करने यानी कि इन z की वैल्यू भी निकालें, तो हम सब की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो इसका मतलब z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट पे हमारे पास z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3। z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -4 आयोटा। और z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू +4 आयोटा। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला राइट साइड पे जाकर प्लस, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3।